सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। आज सेटअप में थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, एक बार बीच में भी किया था। लाइट्स वगैरह भी कैसे अरेंज हुई हैं, चेहरे पे पड़ रही हैं नहीं पड़ रही हैं मुझे नहीं पता, स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है। जैसा भी ये बनाते हैं, अच्छा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो शुरू करते हैं। 2020 में मार्च या अप्रैल में नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को लॉन्च किया गया था। लगभग 1 साल हो गया है इस गाड़ी को इंडिया में आए हुए, लेकिन इसको चाइना में 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब चाइनीज़ मार्केट में इस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसके फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो इंस्पायर्ड होने वाली है नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन से, जो देखने में धांसू लगती है। तो अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ये गाड़ी अपने लुक्स एक लेवल और ऊपर ले जाने वाली है। इसके अलावा हुंडई इंटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस कभी नहीं करता है। फेसलिफ्ट में 2-4 नए फीचर ऐड कर दिए जाएंगे बस, और ज़्यादा चेंजेस आपने को देखने को नहीं मिलने वाले। रियर में तो मुश्किल ये कुछ चेंज किया जाए। लेकिन ये फेसलिफ्ट इंडिया में हाल फिलहाल नहीं आने वाला। ये इंडिया में अगले साल के आखिर तक या 2023 की शुरुआत तक आ सकता है। कोई चांस नहीं है, हाल फिलहाल 1 साल तो भूल ही जाओ। आगे बढ़ते हैं तो जो महिंद्रा थार इस समय अवेलेबल है मार्केट में, उसमें पीछे बैठने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। खासकर बड़े बुजुर्ग लोग तो पीछे जा ही नहीं सकते। फैमिलीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं बनी है। लेकिन अब इसका एक 5 डोर वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है अगले साल, जो फैमिलीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। तो वो नो डाउट पहले से थोड़ा कंफर्टेबल भी हो सकता है और ज़्यादा स्पेशियस तो होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के तहत जो टोल वाले हैं, टोल बूथ वाले, वो अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं तो वो आपसे टोल के पैसे नहीं ले सकते। मतलब कि आप किसी टोल पर जाते हैं और आपको इंतज़ार करना पड़ता है 10 सेकंड से ज़्यादा, तो आपके पास पूरा अधिकार है उस टोल के पैसे ना देने का। दूसरा एक और नया गाइडलाइन है, वो ये कि टोल वालों को टोल बूथ से 100 मीटर पहले एक येलो लाइन बनानी होगी। अगर गाड़ियों की लाइन इतनी लग जाती है कि वो येलो लाइन क्रॉस हो जाती है, तो येलो लाइन और टोल बूथ के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब से आप टोल नहीं ले सकते। हालांकि ये रूल इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि टोल वाले मानेंगे नहीं। उन्हें पैसे चाहिए। 10 सेकंड तो यूँ बीते आते हैं कई बार इंतज़ार करने में। वो लोग मानेंगे नहीं, वो लोग बहस करेंगे, चैटेंगे, तो पलट के आप लोगों को भी बहस करना पड़ेगा, तभी आप अपने पैसे बचा पाओगे। और पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो स्कोडा ने एक स्वार्म डेटा इंटेलिजेंट बेस्ड सर्विस शुरू की है। ये सर्विस कुछ इस तरह की है कि ये सारी की सारी जो स्कोडा गाड़ियां होंगी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी एक एरिया में एक स्कोडा गाड़ी जाती है, वहाँ पर रोड्स वगैरह ख़राब होती हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वेदर वहाँ का ख़राब हो जाता है, तो ये सारी की सारा डेटा वो दूसरी स्कोडा को भेज देगी, जो वहाँ पर उसी सेम एरिया में कुछ देर में आने वाली है। तो इस तरह से ये लोग एक इंटेलिजेंट अलर्ट सर्विस चला रहे हैं स्कोडा की गाड़ियों के लिए। तो टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ग्लोबल NCAP अपने टेस्ट करने के तरीके में कुछ चेंजेस करने वाला है, पहले से ज़्यादा एडवांस होने वाला है। अभी तक ये लोग एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, पैसिव सेफ्टी फीचर्स को देते थे। मतलब कि एक्सीडेंट होने से जो फीचर्स बचाते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक्सीडेंट होने के बाद जो फीचर्स बचाते हैं आपकी जान, उनको टेस्ट करते थे। तो अब ये ABS, CBD, एयरबैग्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को भी टेस्ट करा करेंगे अपने टेस्ट में। तो अब जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होगा वो बेहतर स्कोर कर पाएंगी, और जिनमें नहीं होगा वो बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। और 2024 या 26 तक ये लोग और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स अपने टेस्ट करने के तरीके में ऐड करने वाले हैं। रॉल्स रॉयस ने बोट टेल को रिवील किया है। इस गाड़ी की सिर्फ 3 यूनिट्स बनाई गई हैं हाल फिलहाल, वो भी कस्टमर्स के हिसाब से बनाई गई हैं, उनने कस्टमाइज़ कराया है। तीनों की बेसिक डिज़ाइन सेम है, लेकिन कलर ऑप्शंस और छोटे मोटे चेंजेस कस्टमर्स ने अपने तौर तरीके से करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैकलैरन इंडिया में आने वाली है, और इसकी जो रेंज इंडिया में आएगी वो भी रिवील कर दी गई है। शुरुआत में 3 गाड़ियाँ इसकी आने वाली हैं, मैकलैरन GT, 720S और आर्टोरा। तो भाई जो लोग शौकीन हैं मैकलैरन के, तैयार हो जाइए।
नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है। इसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा इसकी डिज़ाइन का। ये पहले से ज़्यादा फीचर लोडेड होगी, हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, टियागो और सेंट्रो को कंपटीशन देगी और लगभग 4.5 से 6.5 लाख रुपए के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया जाएगा। एग्जैक्ट लॉन्च टाइम क्या है ये अभी तक खबर नहीं लगी है। फोर्ड का पिकअप रेंजर रैप्टर के स्पेशल एडिशन को रिवील किया गया है। इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जो 213 bhp की पावर जनरेट करता है और 500 Nm का टॉर्क। इसमें 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये पिकअप ट्रक इंडिया भी आने वाला है, फोर्ड वाले इसको इंपोर्ट करेंगे और यही वजह होगी कि ये काफ़ी महंगा होगा और बिकेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में एक तो पिकअप ट्रक और इतना महंगा कोई नहीं लेगा। स्कोडा कुशैक की रोड टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्कोडा वालों की माने तो कुशैक के जितने भी टेस्ट मॉडल्स बनाए गए थे वो सब मिलाकर लगभग 17 लाख किलोमीटर इंडिया में चलाए गए हैं और टेस्ट किए गए हैं। 17 लाख किलोमीटर। ये लॉन्च की बात करें तो ऑक्टाविया के बाद में कुशैक को लॉन्च किया जाएगा और रही बात ऑक्टाविया की तो इसे 10 जून को लॉन्च किया जाना है। कुशैक को 2 पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया जाना है। BMW M4 कॉम्पिटिशन कन्वर्टेबल को रिवील कर दिया गया है। इसमें आपको फैब्रिक रूफ मिलने वाली है 3 लीटर इंजन के साथ, जो 503 bhp की पावर जनरेट किया करेगा। इसकी टॉप स्पीड होगी 250 km/h। इंडिया में ये आएगी लेकिन अभी फिलहाल नहीं, बाद में। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट करते हुए देखा गया है। भैया अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इन लोगों को अकल आई कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन बनानी चाहिए। अब ये नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में कब तक आती है नहीं पता, क्योंकि इसे अभी टेस्ट किया जा रहा है वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ग्लोबल मार्केट में ये 1-1.5 साल लगा देंगे लॉन्च करने में और इंडिया तक आते आते तो भाई 2023 या 24 हो जाना है। इसमें ग्लोबल मार्केट में 2 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है और 3 लीटर डीजल इंजन मिलता है। इंडिया में किन इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी पता नहीं। अगले साल इसका जहाँ तक है डेब्यू हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में। मर्सिडीज GLA को लॉन्च कर दिया गया है। ये 42.10 लाख रुपीस से शुरू होकर 57.30 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। ये इसकी सेकंड जनरेशन है, पहले से ज़्यादा लंबी है और पहले से ज़्यादा इसका व्हील बेस भी बढ़ा दिया गया है, मतलब कि पहले से ज़्यादा इसमें आपको कैबिन में स्पेस मिल जाती है। इसमें बेसिकली 3 तरह के इंजन मिलते हैं। जो स्टैंडर्ड GLA है उसमें 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 163 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। दूसरा 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो 190 bhp की पावर जनरेट करता है और 400 Nm का टॉर्क। और जो टॉप वेरिएंट है AMG GLA 4MATIC, उसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 306 bhp की पावर जनरेट करता है और 400 Nm का टॉर्क। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको ले सकते हैं। आल्ट्रोज और नेक्सॉन के वॉइस असिस्टेंट फीचर में इंग्लिश, मतलब कि हमारी देसी भाषा ऐड की जाने वाली है और कुछ समय बाद इसमें तमिल और बंगाली भी ऐड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो रेनो और निसान के लिए कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। असल में रेनो और निसान का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है और कोर्ट में चले गए हैं। उनका कहना यह है कि रेनो निसान के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं की जा रही है और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ ये लोग हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी जान नहीं बचा सकते, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हाल फिलहाल बंद किया जाए। इस समय पर रेनो और निसान वालों के पास काफ़ी सारा पेंडिंग वर्क है एक्सपोर्ट करने के लिए और डोमेस्टिक डिलीवरीज़ के लिए भी, इसलिए वर्कर्स का काम छोड़कर जाना इनको बहुत भारी पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं तो Volkswagen IDX परफॉर्मेंस हैचबैक कंसेप्ट को रिवील किया गया है। ये 334 bhp की पावर जनरेट करता है। इंडिया में ये हैचबैक नहीं आने वाली क्योंकि Volkswagen का पूरा ध्यान इंडिया में SUVs के ऊपर है। BS6 डुकाटी पेनिगेल V4 और DEVIL 1260 को अगले वीक लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। पेनिगेल लगभग 22 से 27 लाख रुपए में लॉन्च होगी और DEVIL लगभग 17 से 21 लाख रुपए में। यार आजकल की मोटरसाइकिल 4 व्हीलर से महंगी हो गई हैं और लेता कौन है इनको। MV Agusta F3 रोसो को रिवील कर दिया गया है। ये सीधे सीधे नाम नहीं रख सकते। रोसो 798 सीसी का इसमें इंजन है जो 147 bhp की पावर जनरेट करता है और 88 Nm का टॉर्क। ये भी लगभग 18 से 20 लाख रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च होगी। बेनेली लियोन्सिनो के ऊपर बेस्ड एक 500 सीसी की स्पोर्ट मोटरसाइकिल को टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये इंडिया में आएगी, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगी देखते हैं। इटल डिज़ाइन एक करके कंपनी है जो इटालियन कंपनी है, इसने 2 व्हीलर्स के लिए एक स्मार्ट सीट बेल्ट सिस्टम का पेटेंट लिया है। ये सीट बेल्ट कुछ इस तरह से काम करती है कि एक तरीके का बैकरेस्ट है जो आपको पहनना होता है और ये सीट बेल्ट एक फ्लेक्सिबल जॉइंट के जरिए मोटरसाइकिल से कनेक्टेड होती है।
इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो होने वाले एक्सीडेंट का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो एक्सीडेंट किस तरह से होने वाला है और उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि अगर उनको लगता है सेंसर्स को कि अगर आप मोटरसाइकिल से अलग हो जाएंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो मोटरसाइकिल से अलग नहीं होने देते। और अगर उन्हें लगता है कि फ़ायदा इसी में कि मोटरसाइकिल से अलग हो लो, तो वो आपको अलग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब गाड़ियों में सीट बेल्ट जितना प्रोटेक्शन देती है उतना टू व्हीलर में तो नहीं हो सकता, लेकिन यही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं तो पियाजियो 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिवील कर दिया गया है। इसमें कीलेस फंक्शन है, USB चार्जिंग है और 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। इसे सिंपल 5 एम्पियर के सॉकेट से भी चार्ज किया जा सकता है। यामाहा ने एक ट्रेसर नाम रजिस्टर किया है इंडिया में। ग्लोबल मार्केट में ट्रेसर नाम की यामाहा की 2 मोटरसाइकिल्स हैं, 700 और 900। तो इनमें से कोई एक इंडिया में आने वाली है, इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा पन्ना खोलते हैं तो ट्रायम्फ बॉर्नविल बॉबर BS6 को लॉन्च कर दिया गया है 11.75 लाख रुपीस में। इसमें 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो 78 bhp की पावर जनरेट करता है और 106 Nm का टॉर्क। KTM RC200 और RC390 की अनऑफिशियली बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। जुलाई अगस्त में ये लॉन्च हो जाएगी। 1 से 5,000 रुपये तक में आप इसको बुक करा सकते हो। जो RC200 है वो लगभग 2-2.25 लाख रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च होगी और 390 3.25 से 3 लाख रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च होगी। BMW CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये इंडिया में तो नहीं आने वाला। टेस्ला का साइबर ट्रक आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी कुछ इस बारे में सुना भी होगा। इस साइबर ट्रक की 1 मिलियन यूनिट्स बुक हो चुकी हैं। सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इसको आप सिर्फ $100 से, मतलब कि लगभग 7,000 रुपये से बुक करा सकते हो। तो 1 मिलियन लोगों ने, मतलब कि 10 लाख लोगों ने इस साइबर ट्रक को बुक करा लिया है। इसमें 3 वेरिएंट्स मिला करेंगे। वेरिएंट के हिसाब से इसकी बैटरी मिलती है और उसी हिसाब से इसकी रेंज है। जैसे कि लोअर वेरिएंट की रेंज कम है, मिड की थोड़ी ज़्यादा है, अपर की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा से मतलब है 805 किलोमीटर है। एक बार फुल चार्ज करने पर आप इसको 805 किलोमीटर तक चला सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो भाई Hyundai AX1 जो कि एक माइक्रो SUV है, 2022 में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। इसे टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है, लेकिन इस बार जो इसकी इमेजेस हैं उसमें काफ़ी हद तक इसकी डिज़ाइन समझ आ रही है। हेडलैम्प्स और टेल लाइट समझ में आ रही हैं, काफ़ी क्लियर पिक्स हैं। इसमें सेंट्रो वाला ही 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ में। टोयोटा वालों ने वापस से मारुति की एक गाड़ी लेकर अपना बैज लगाकर उसको लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इन्होंने इस बार वैगनार को लिया है, पेट्रोल इंजन के साथ नहीं, इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ, और उसमें अपना बैच लगा दिया है। इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है। आप देख सकते हैं, पर्सनली मुझे ये इलेक्ट्रिक वैगनार जो सिंपल वैगनार है उससे काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। टाटा भी एक माइक्रो SUV लॉन्च करने वाला है, टेमेरो हॉर्नबिल जो भी उसका नाम होता है। हाल फिलहाल कोड नेम HBX से हम इसे बोलते हैं। ये माइक्रो SUV इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकती है। हाल फिलहाल अभी तक आपने इतनी क्लियर इमेज इस SUV की, इतनी मतलब इस इमेज में आप इसकी काफ़ी हद तक डिज़ाइन देख सकते हैं और जाके बाकी जो बची हुई है उसका आप काफ़ी हद तक क्लियर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये किस तरह की दिखा करेगी। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है ये अपनी सेगमेंट में बेस्ट लुक्स लेकर लॉन्च होने वाली है। तो न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की इतनी ही थी। और रही बात पिछले महीने के और इस महीने के फर्स्ट कमेंट विनर की, तो आज 30 तारीख है, कल इसका लास्ट डे है। अगर मुझे आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल मैं पिछले महीने और इस महीने दोनों महीने के विनर्स का नाम अनाउंस करूंगा। तो तैयार रहिएगा, कल ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।